लेकिन यहां पर पहली गेंद टी ब्रेक के बाद और ये अपील करते हुए लेग स्टंप से बाहर गेंद थी। 1 रन हासिल करने में कामयाब रहेंगे। जिस तरीके से आपने बात की अलीशान की बैटिंग की, बहुत से ऐसे क्रिकेटर हैं जो परफॉर्म करते आ रहे हैं। ये बहुत ही उम्दा स्ट्रोक है, ये 4 रन मिल जाएंगे रेहान आफरीदी को। इस एरिया में शानदार प्लेसमेंट, कवर्स और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद गई। टाइमिंग कमाल की थी। रेहान अफरीदी ने कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच पर आए और एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के दरमियान से इस गेंद को निकालने में कामयाब रहे। ये खूबसूरती के साथ 4 रन हासिल करेंगे रेहान। काफी बिजी है क्रिकेट में, इनको इंजरीज भी हुई, लेकिन इस बार तबाह और बेहतरीन स्ट्रोक। इस बार खाली जगह ढूंढी कवर्स में और 4 रन हासिल किए रेहान आफरीदी ने। एक और दिलकश स्ट्रोक है। ड्राइव्स का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं रेहान आफरीदी। इस बार थोड़ा बाहर गेंद था, हाथ खोलने का मौका मिला और उस मौके को भरपूर तरीके से कबूल किया। और ये फिर से गेंद थर्डमैन के एरिया में गई, लेकिन शानदार कैच किया है यहां पर। बहुत ही शानदार कैच और सरवर आफरीदी की इनिंग्स का खात्मा होते हुए यू मुश्ताक अहमद ने ये विकेट हासिल की। बिलाखिर यहां पर सरवर आफरीदी को चलता करने में कामयाब हुए। एक बेहतरीन कैच गली पॉइंट पर पकड़ा है उमैर बिन यूसुफ ने। बैकफुट पर जाकर पंच किया था, लेकिन सीधा हाथ में खेल बैठे और आते ही चार्ज कर दिया इस गेंद को। शानदार बैटिंग शाहिद अजीज की जानिब से। ये बॉलर के सर के ऊपर से 4 रन हासिल किए हैं। शानदार प्लेसमेंट। इस किस्म की बैटिंग अमूमन देखने को मिलती नहीं है आपको 4 डे क्रिकेट में। आने के साथ ही उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया और पुल करने के अंदाज में स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेले हैं। ये देखिएगा, ज्यादा पीछे नहीं थी गेंद, लेकिन चार्ज किया बेहतरीन तरीके से और 4 रन हासिल किए। प्रेशर नहीं उनके ऊपर, इस मतलब खेल दिया है इस गेंद को। ये गेंद जाएगी फाइनल की जानिब 4 रन के लिए। या ये जारहाना अंदाज से बैटिंग कर रहे हैं शाहिद अजीज, बिल्कुल भी किसी बॉलर को खाते में ला नहीं रहे हैं। इस बार पुल किया और गेंद गई फाइन लेग की जानिब 4 रन के लिए। बड़ा एज लगा था, फील्डर वहां पर मौजूद थे लेकिन मौका नहीं था उनके पास, वो बहुत दूर थे इस गेंद से। पुल किया, इस बार गेंद हवा में है, देखना होगा फील्डर मौजूद, मगर इस कैच को थामने में नाकाम रहे मोहम्मद असगर। ये अच्छी गेंद थी और इस गेंद को खेलने गए शाहिद अजीज, लेकिन ये मुश्किल में आए। फील्डर ने एफर्ट जरूर की कि हाथों में कैच नहीं आया। ये अगर मगर ये बहुत ये शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, काफी टाइम तक गेंद हवा में रही, लंबा सफर तय किया असगर ने। ये कैच तक पहुंच चुके थे, लेकिन एक और गलत डायरेक्शन में था ये बाउंसर। फाइन लेग से बहुत बाहर चला गया और मौका नहीं था विकेट कीपर के पास कि उसे रोका जा सके। यूं 5 वाइड्स का इशारा किया है अंपायर जुल्फिकार जान ने। जब बहुत देर तक आपको विकेट नहीं मिल रही होती, कहीं ना कहीं कदमों का इस्तेमाल किया। इस बार क्रीज को छोड़कर आगे आए, बॉलर बैक ड्राइव किया है, फील्डर काफी मुश्किल में है, रोकने में नाकाम रहे, गेंद पलक झपकते में बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। निहायत उम्दगी के साथ ये स्ट्रोक खेला खुशदिल शाह ने और उसको ब्रेक किया मोहम्मद असगर ने। अच्छी शॉट, रिस्क लिया है इस बार और खतरनाक साबित होगा ये। या दानिश अनीस थे इस बार, दानिश अजीज ने कोई गलती नहीं की। लिविंग डेंजरसली वाज शाहिद अजीज, सो ही हैज टू लीव नाउ। एक बड़ा शॉट खेलने गए थे, यूं फाटा को उठाना पड़ेगा। 7वां नुकसान, 263 पर 7। काफी टाइम मिल गया था, लेकिन कदमों का इस्तेमाल करने के बाद गेंद उनके बल्ले पे सही ना आई, ऊंचाई पे ज्यादा चली गई और कोई गलती नहीं की दानिश अजीज जैसे मंझे हुए खिलाड़ी ने। इस इलाके में आज बहुत सी बाउंड्रीज मिली हैं जो इस गेंद की अक्कासी करते हैं कि आज बहुत सी इन स्विंग आउट स्विंगर्स देखने को मिले।
बासित की जानिब से। ये लकी बाउंड्री है जाहिद के लिए, मगर कराची को ये रन्स बहुत दुखने वाले हैं। गली स्लिप के दरमियान से गेंद, एक बार फिर गैप मिल जाएगा जाहिद महमूद को। गली स्लिप के दरमियान से शानदार चौका हासिल किया है। देखिए ये लूप होल रहा है ये एरिया कराची के लिए, यहां पर बहुत सारे रन्स आज आए हैं। बॉलर की सारी एफर्ट वो जाया हो जाती है। इस बार चार्ज करने गए थे और विकेट ले उड़े। यहां पर मुश्ताक को बिलाखिर अपनी मेहनत का फल मिला। रेहान अफरीदी उनकी गेंदबाजी की ताब ना ला सके और सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। बड़ी शॉट खेलने गए, बाहरी किनारा लगा और एक आसान कैच थामा साद बेग ने। बिलाखिर लंबे सफर के बाद मुश्किल विकेट हासिल करने में कामयाब हुए मुश्ताक अहमद। उनको उनके रखा हुआ है और ये बहुत ही उम्दगी के साथ कलाइयों को मोड़ दिया है इस गेंद को, लेकिन ये गेंद बाउंड्री को अबूर नहीं कर जाएगी। जाहिद महमूद ने 2 रन मजीद हासिल किए। कदमों का इस्तेमाल किया, इस बार बड़ा दिल किया है समीन गुल ने। एक बेहतरीन बाउंड्री हासिल करने में कामयाब रहे। ये इंपॉर्टेंट रन्स बटोर रहे हैं। समीन गुल ने बहादुरी दिखाई। आउटर एज जरूर लगा लेकिन गेंद गई बाउंड्री के बाहर। ये वेलकम बाउंड्री थी। कदमों का भरपूर इस्तेमाल, बैरूनी किनारा, गली पॉइंट के ऊपर से रिवर्स स्वीप करना चाहते थे। जोरदार अपील, उंगली फिजा में बुलंद हुई है। जाहिद महमूद की इनिंग का खात्मा होगा और ये बड़ी विकेट आई यहां पर असगर ने, विकेट नंबर 9। और ये गेंद विकेटों के बिल्कुल सामने लगे। ये देखें, उन्होंने गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक खेलने गए और अब ये नवी विकेट। और अब ऐसे लग रहा है कि ये 300 रन भी इनके लिए मुश्किल होंगे। 3 रन है कि निखार आती जा रही है। ये डाउन द विकेट और इस गेंद को उड़ा दिया है मिड ऑफ की जानिब। ये शानदार छक्का समीन गुल के बल्ले से और यूं 300 रन मुकम्मल किए हैं फाटा ने। इसी मकसद के लिए एक सिंगल भागे थे समीन गुल। कदमों का इस्तेमाल किया, आखिर तक निगाहें जमाई रखी गेंद पर और फिजाओं से बातें करती हुई इस पर खेल लिया है कवर्स के ऊपर से। फिर से रिजल्ट रहेगा 4 रन की सूरत में। समीन गुल ऑन फायर। बोनस रन्स ये फाटा के लिए और ये बहुत दुखेंगे ये रन्स कराची के लिए। यहां पर जगह बनाई थी समीन गुल ने, बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से खेल दिया इसे, मौका नहीं था फील्डर के पास। ये नजरें हैं समीन गुल की और ये अच्छी गेंद, अपील की, एक और विकेट और यहां पर इनिंग्स एहतदाम पजीर हुई है फाटा की। समीन गुल अफरीदी 19 रन बनाने के बाद आउट हुए। यहाँ अच्छी गेंद थी ये मोहम्मद असगर की और 312 रन पर फाटा की इनिंग्स को समीन गुल ने लाइन को मिस किया और ये गेंद सीधी जा टकराई उनके पैड पर। अंपायर ने इशारा किया कि जी हाँ ये आउट हो जाएंगे। यूं फाटा की इनिंग्स खत्म हुई 312 रन पर। और समीन गुल अफरीदी ने आखिर में जो रन बटोरे और अब देखते हैं कि कितने ओवर्स मुमकिन हो सकते हैं। ये भी देखना होगा दोनों अंपायर्स ये सोचते हुए कि ये आज का दिन कंप्लीट रहेगा या नहीं। ये फैसला किया है कि शाहिद अजीज से ही आगाज करें फाटा रीजन की जानिब से। ये पहला ओवर कराने आए हैं। ये पहली इनिंग्स है, दूसरी इनिंग्स की पहली गेंद और गेंद करेंगे शाहिद अजीज। ये शानदार गेंद अपील करते हुए, लेकिन अंपायर स्टिल अपनी जगह पे है। शानदार डिलीवरी। जी हाँ, अच्छा फैसला था अंपायर का, क्योंकि यूं लगा जैसे अंदर का किनारा लगा है और फिर जाकर गेंद पैड पर लगी है। तो अच्छी अपील जरूर थी, मगर जी हाँ इनसाइड एज एंड देन ऑन टू द पैड्स। जोरदार अपील शाहिद अजीज की जानिब से, लेकिन अंपायर के लिए इतना काफी नहीं। ये एज लगने के बाद इनके पैड्स पे लगी। सात बैक सात बैग ने इससे पहले मैच के अंदर काफी अच्छी बैटिंग की। कहीं ना कहीं पे अंपायर्स सलाह मशवरा करते हुए चाहेंगे
ये कैरी ऑन रखते हैं या नहीं। कुछ दिलजा जाने नहीं दे रहे सात बेग को, लेकिन ये टाइम ऐसा है, दोनों अंपायर्स ने देखने के बाद अब फैसला करेंगे, और ये फैसला किया है कि ये आज के दिन तक इतना ही। और जहां यूं लगता है कि जैसे इस दिन का इख्तिताम किया जा चुका है। अंपायर्स की जानिब से सिर्फ एक ही गेंद कराया गया कराची ब्लूज के बैटर को, और उन्होंने गालिबन ये बताया अंपायर को कि जनाब ये गेंद जो है वो मुझे देखने में प्रॉब्लम हो रही है। और वही जब मैं बात कर रहा था कि इस वक्त पर सारा दिन फील्डिंग करने के बाद जब आप बैटिंग करने आते हैं तो आसान नहीं होता बैटिंग करना, और यकीनी तौर पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे कराची के दोनों बैटर्स। और इस वक्त पर यकीनी तौर पर बैटर्स की कॉल होती है। ये जुल्फिकार जान